हेलो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। स्टार्ट करते हैं अपन 2008 के पेपर 2 के सॉल्यूशन। बच्चों अपने सामने एक असेशन रीजन का सवाल जिसमें दे रखा है सपोज फोर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स आर इन जीपी। बी1 दे रखा है a1, बी2 दे रखा है b1 प्लस a2, बी3 दे रखा है b2 प्लस a3 लिखा है यहाँ पर, बी4 दे रखा है b3 प्लस a4। द नंबर्स आर नाइदर इन एपी नॉर इन जीपी। द नंबर्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों क्लास में मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या था कि अगर 3 नंबर्स लेने एपी में तो 1 2 3 लो, जीपी में 1 2 4 लो और एचपी में 2 3 6 लो। ठीक है। अब इसने बोला है कि तीन चार नंबर है एचपी में है, ठीक है, चार नंबर जीपी में है, ठीक है, और ऐसा ऐसा है, ठीक है। और फिर बी1 बी2 के बारे में एपी और जीपी बोल रहा है, एचपी बोल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, अपन को शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी। तो नंबर ऐसा करते हैं 1 2 4 और 8, ये नंबर ले लेते हैं। ये नंबर ले लिए अपन, फोर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ले लिए भाई। बी1 दे रखा है अपने को a1, यानी कि b1 यही अपना a1 a2 a3। तो b1 कितना हो जाएगा आपका 1, b2 हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी कि b2 हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 यानी कि 3। सम कर रहा है बेसिकली वो पिछले वाला। और ये b2 प्लस a3, b2 क्या है 3, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, b3 आ जाएगा आपका। और b4 आपका 7 प्लस 8 कितना आ जाएगा, कुछ नहीं है, उसने सम कर दिया बेसिकली। जीपी का कॉन्जिक्यूटिवली सम करता हुआ जा रहा है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन तो एक पर्टिकुलर केस मान के चेक चेक कर रहे हैं भी, तो है ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा रहे हैं। मैं बोल रहा है नंबर आ रहे हैं एचपी, नंबर 1 3 7 15 एचपी में। तो अपन 1 3 7 ही देख लेते हैं। तो 3 क्या हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन चेक करते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 1 अपॉन 7 प्लस, भाई ये कितना आ जाएगा 8, 7/4 आ रहा है। 3 तो 7/4 नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, एचपी नहीं है, नंबर्स आ रहे हैं, ये गलत है। तो स्टेटमेंट 2 गलत आ गया। स्टेटमेंट 2 गलत है, काम काफी आसान हो गया। सी ऑप्शन अपना आंसर, एक बार देख लेते हैं आंसर 12 का। हाँ जी, सी ऑप्शन आंसर। देखिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाने का एक फायदा होता है, काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम ये सवाल का जो है सब्जेक्टिव नेचर चेक कर रहे हैं, तो आइए इसका एक बार प्रॉपर सॉल्यूशन, सब्जेक्टिव सॉल्यूशन जो है इसे एक्सप्लेन हो जाए अच्छे से, आप भी समझ जाए। और हमें तो ज्ञान ज्ञान मिलना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान। तो जीपी मान लेते हैं, जनरल जीपी मानते हैं ना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है। अब सम लिखना था बेसिकली, मैंने बताया था आपको। तो आपका एक टर्म ए है, अगला कितना हो जाएगा ए इंटू वन प्लस आर, अगला कितना आ जाएगा ए इंटू वन प्लस आर स्क्वायर, और अगला आ जाएगा चौथा वाला 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। ये आपके टर्म्स आ गए, ठीक है। द नंबर्स आर नाइदर इन एपी नॉर इन जीपी। एपी में है भाई, एपी नाइदर इन एपी नॉर इन जीपी। भाई एपी में अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं और इसका डबल कर दूं तो आर स्क्वायर कहाँ आएगा, नहीं आ पाएगा, ये वाला टर्म नहीं आ पाएगा ना। और जीपी में अगर करूं, इसका स्क्वायर करूं मैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू वन प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस आर का होल स्क्वायर। तो बच्चों 1 प्लस आर स्क्वायर और 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अलग अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा 2r, यहाँ पर कितना है आर। तो जीपी भी नहीं है, एपी भी नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो गया। और अपन आते हैं नंबर्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये नंबर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं, नंबर्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक में तो नहीं है, क्योंकि रेसिप्रोकल लोगे तो एपी बनना चाहिए, रेसिप्रोकल लेके कहां बन रहा है एपी। आपने नंबर्स लिए, नंबर्स आपके सामने ही है, रेसिप्रोकल लिया आपने, 1/1 अपॉन ए इंटू वन प्लस आर। भाई तो जीपी है क्लियरली, नहीं जीपी भी नहीं है, सॉरी, ए इंटू वन प्लस आर स्क्वायर। भाई तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब नहीं है तो नहीं है, मतलब इसका डबल करोगे आप, ठीक है, ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि एलसीएम ही डिनोमिनेटर ही मैच नहीं कर रहा ना आप, है ना, इन दोनों का डिनोमिनेटर और ट्वाइस ऑफ दिस कहीं मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो भाई ये आपका स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स आ गया, तो वजह से आपका आंसर कितना जाएगा, सी ऑप्शन है। तो मैंने जनरली प्रूव कर दिया, केस लेके भी प्रूव कर दिया। भाई केस लेके अगर डिसअप्रूव करना है, केस लेके अगर डिसअप्रूव करना है तो केस लेके करना बहुत जल्दी से काम हो जाता है अपना। हाँ, अगर प्रूव करना है कि ये सही है तो आपको सबसे जनरल बात लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी बात को डिसअप्रूव करना है कि यार ये बात झूठ है, और देखो वो देखो वो देखो दाना पड़ा है, कि किसी साफ सफाई करने वाले ने बोला कि मैंने पूरे घर की सफाई कर दी, तो आप एक कमरे के कोने में देखो देखो वहां गंदगी पड़ी,
तो पॉइंट आउट कर सकते हो। तो यहाँ सफाई नहीं हुई तो फिर अब जाओ दोबारा सफाई करो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर इसके लिए ट्रू नहीं आ रहा है तो हमेशा के लिए तो कैसे ट्रू आएगा। तो ये काफी काम होता है ना, इस तरह की अप्रोच आपको बिल्ड करनी चाहिए। ओके ना भाई।